वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक, इंसान के मन में क्या चल रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। उस इंसान के मन में करंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। लेट्स सी, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। उस इंसान के मन में राइट नाउ क्या चल रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ओके, मैं शफल कर रही हूँ, अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं। उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। करंटली वो पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। मून की एनर्जी है यहाँ पर, कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं, कुछ इम्बैलेंस कनेक्शन है, ठीक है। मून किसी तरीके की डार्कनेस है आप लोग के रिलेशनशिप में, या तो एक क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, कन्फ्यूजन होना। आपको लगता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक सेल्फिश है, फिक्स माइंडसेट का है, स्ट्रबन पर्सन है, अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगा रहता है फाइनेंशियली, और सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है। गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, काम, कैरियर, बहुत ज़्यादा एक अच्छा कैरियर हो सकता है, एक रेपुटेशन इसकी सोसाइटी में अच्छी हो सकती है। लेकिन आपको लगता है ये सब क्या फ़ायदा, मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई डार्कनेस है। आपको इसकी इतनी सक्सेस और इन सब चीज़ों के पीछे ऐसा लगता है एक सेल्फिशनेस, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रबन पर्सन, एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हो, ठीक है। आपको इस तरीके की एनर्जी मिलती है इस इंसान की तरफ से। डोमिनेटिंग पर्सन है, वेंस की एनर्जी है, ठीक है, 6 ऑफ वेंस, सक्सेसफुल पर्सन है। लाइफ में लोग इसको अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करते हैं। इसकी एक मतलब कि एक सोसाइटी जो इमेज है वो अलग है, और ये इसकी एक रियल पर्सनैलिटी एक डिफरेंट है, ठीक है। एक सोसाइटी इमेज इसकी डिफरेंट है, डिफरेंट काइंड ऑफ है। ये अंदर से इमोशनली डिसअपॉइंट रहता है, चीज़ों से डिस्टर्ब रहता है, बहुत ज़्यादा डाउट में रहता है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं रहता अपनी लाइफ से, ठीक है। लाइफ में ऐसा हो सकता है इसकी लाइफ में हर चीज़ है, ठीक है। लाइफ को हर वक्त बैलेंस करने में लगा रहता है, अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन दिखाने में लगा रहता है, हर वक्त अपने आप को एक जीतने की दौड़ में लगा रहता है। लेकिन ये इंटरनली डिससेटिस्फाई है, ठीक है। इसको सब कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में, द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड चाहिए, मतलब कि होल चीज़ें चाहिए, और इमोशनली एक डिससेटिस्फाई है। इमोशनली इसको कितना ही मिल जाए लव लाइफ में, लव रिलेशनशिप में, आपको ऐसा लगता होगा आप कितना ही कुछ कर लें, या कितना ही इसकी लाइफ में कैसे ही इंसान आ जाए, लेकिन एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है इस इंसान के पास, ठीक है। एक इमोशनली इंसान सेटिस्फाई नहीं रह पाता, इमोशनली बैलेंस नहीं बना पाता, एक शैटर्ड मैस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है। सडनली बहुत ज़्यादा स्ट्रबन हो जाना, अपने एक मैस्कुलाइन बिहेवियर में आ जाना, सडनली एक इमोशनली डिटैचमेंट और डिस्कनेक्ट और शैटर्ड एनर्जी, जैसे कि डैमेज मैस्कुलाइन, ठीक है, जो पता नहीं चाहता क्या है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पैशन से अट्रैक्टेड है, जो बहुत ज़्यादा एक इन एंड आउट एनर्जी से अट्रैक्टेड है, जिसको बहुत ज़्यादा एक सुपर फास्ट एनर्जी बहुत पसंद करती है, स्टेबिलिटी की बजाय, ठहराव के बजाय एक बहुत ज़्यादा इन एंड आउट एनर्जी, पैशन, फ्रेंडशिप, कनेक्शन, ठीक है, इस तरीके के एक सुपर फास्ट, एक रैपिड फायर जैसे कनेक्शंस पसंद आते हैं। मल्टीपल चॉइसेस, ऑप्शंस, क्लोज, एक फिजिकल अपैरेंस को लेकर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इसको बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। और मतलब कि ये वाला अट्रैक्शन, ये वाला पैशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गोस्टिंग, स्नेकी बिहेवियर, इसके बहुत सारे ट्रुथ्स और राज हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको लगता है बहुत सारे इसके राज हैं, बहुत सारे ट्रुथ्स हैं, ठीक है, जो ये इंसान दुनिया से, लोगों से हाइड करता है। ये इसके पास सेटिस्फेक्शन ना होना वो इसी चीज़ का हिस्सा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक इन एंड आउट एनर्जी, बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल ऑप्शंस या मल्टीपल रिलेशनशिप इसकी लाइफ में रहे हों, ठीक है। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो सोसाइटी इमेज के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, एक फिक्स पर्सनैलिटी है, एक परफेक्ट पर्सनैलिटी है, लेकिन जैसे कि होता है ना कि इसकी सोसाइटी इमेज डिफरेंट है, और इसकी जो इसकी पर्सनल लाइफ है वो एक डिफरेंट है, ठीक है। और ये पर्सनल लाइफ को अपनी ज़िंदगी में सिर्फ डिफरेंट वो बैलेंस करने में ही लगा रहता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट, स्टक और डिसअपॉइंट, ठीक है। कितना ही कुछ मिल जाए, कितना ही अच्छा पर्सन और पार्टनर मिल जाए, एक डिससेटिस्फैक्शन सी है, एक डैमेज मैस्कुलाइन, ठीक है, एक टॉक्सिक मैस्कुलाइन।
आप इसको एक टॉक्सिक मैस्कुलाइन की तरह देखते होंगे, ठीक है। आपने इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और बर्डन फील करा है, आपने इस कनेक्शन में टीम वर्क करा है, इस कनेक्शन को बैलेंस बनाने की कोशिश करी है, लेकिन बहुत हार्ड वर्क किया है। आपको लगता है कि आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, सामने वाले से आपकी मैरिज हुई थी या आप इसके इंसान के साथ किसी रिलेशनशिप में थे, लेकिन आप इस इंसान को पूरा नहीं कर पाए, आप इस इंसान को सेटिस्फाई और वो हैप्पी नहीं कर पाए, क्योंकि इस इंसान की एक बहुत 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 जैसे कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। मैं ये नहीं कह रही कि फाइनेंशियली डिमांड करता है, होता ना एक होता है ना कि एक इंसान सेटिस्फाई नहीं होता ना इमोशनल जेस्चर से, ना चीज़ों से, ना साथ रहने से, कुछ यहाँ पर एक डिससेटिस्फैक्शन है, इसके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी तरफ से हर तरीके की कोशिश करी इस कनेक्शन को बैलेंस करने की। ये इंसान कुछ ही टाइम इमोशनली अटैच रह पाता है, इमोशनली कनेक्टेड रह पाता है, ये पैशन के पीछे बहुत ज़्यादा रहता है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट के पीछे बहुत ज़्यादा रहता है, टेम्परेरी रिलेशनशिप, टेम्परेरी कनेक्शन, टेम्परेरी अट्रैक्शंस के पीछे बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब कि एक ब्यूटी मतलब कि की तरफ बहुत ज़्यादा भागता है, एक स्टेबल ग्राउंडेड कनेक्शन से कम इसको लगाव होता है, मतलब कि एक मेच्योरिटी कम है, ठीक है, इमेच्योरिटी ज़्यादा है, इसलिए एक इन एंड आउट कनेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, या तो बहुत जल्दी चॉइस हो जाती है, बहुत जल्दी किसी को दिल दे बैठता है और फिर बहुत जल्दी उस इंसान से डिटैच भी हो जाता है। क्रॉस रोड पे रहना, एक सेटिस्फेक्शन ना होना, एक फेथ बैलेंस, एक वो वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल ऑप्शंस, यहाँ पे थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, आप किसी प्लेयर काइंड पर्सन से डील कर रहे हैं जो सिर्फ ये शो करता है कि उसको सेटिस्फाई किया जाए, उसको बैलेंस किया जाए, उसको रिस्पेक्ट दी जाए, उसके मतलब कि उसकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए जो कर सकते हैं वो किया जाए, ठीक है। लेकिन कुछ भी कर लो, इस इंसान के साथ इस इंसान का पैटर्न बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक और नर्वसनेस वाला है, बहुत सारी मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल ऑप्शंस कैरी करना। ट्रेडिशनल पर्सन नहीं है, ट्रेडिशनल ना वुमेन है या ट्रेडिशनल ना मैन है, ठीक है। एक सुपरफिशियल लाइफ का, सुपरफिशियल दुनिया का एक जैसे कि एक बात, आप ट्रेंडिंग मेल और फीमेल, ठीक है, जो ट्रेंड के हिसाब से बदल जाता है, जो जैसा देश वैसा भेस, ठीक है, जो बहुत जल्दी, ये नेगेटिव वे में, नॉट अ पॉजिटिव, ठीक है, मतलब कि एक ट्रेंडिंग मेल और फीमेल जो बहुत इस तरीके का है, मैं किससे एक्सप्लेन करूं, जिसकी अपनी कोई सोच नहीं है, जिसकी अपब्रिंगिंग नहीं है, जिसकी रूट्स नहीं है, ठीक है, जो ठहराव लाकर सोचता नहीं है, जिसके अंदर इमोशनल कनेक्शन की चाहत नहीं है, टेंडेंसी नहीं है, और बात की जाए उसके इमोशंस कैसे, वो इमोशनली अपने आप को चीटेड फील करता है, वो इमोशनली अपने आप को डिससेटिस्फाई फील करता है, उसकी जो मैस्कुलाइन जो एनर्जी है, ठीक है, वो शैटर्ड है, उसके अंदर जो एक मैस्कुलाइन जो उसका सेल्फ है वो बहुत शैटर्ड हुआ है, ठीक है। वो अपने मैस्कुलाइन एक्ट को या मैस्कुलाइन एनर्जी को या तो गुस्से में या तो बहुत ज़्यादा एक शाउट करता है, ठीक है, डिस्टर्बिंग मल्टीपल टाइम, आपको ऐसा लगता होगा मेंटल स्ट्रेस में रहता है, मेंटली ट्रॉमेटाइज रहता है ये इंसान, ठीक है। सडनली कोई भी ट्रॉमा ट्रिगर कर जाता है इसको पास्ट का उठा के, और इमोशनली इसके अंदर एक गैप है, इमोशनली एक डार्कनेस है, ठीक है, और उसकी वजह से ये अपने उस इमोशंस को पूरा करने के लिए मल्टीपल कनेक्शंस या मल्टीपल डेटिंग या मल्टीपल लोगों के साथ कनेक्ट होना और अट्रैक्ट होना, बहुत जल्दी अट्रैक्शन बन जाना, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाना, बहुत जल्दी किसी को भी अपनी लाइफ में बिना सोचे समझे एंट्री दे देना और उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करना। कुछ आप किसी इस टाइप के पर्सन के साथ कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसा मेल है जो शैटर्ड है, ठीक है, जिसका मैस्कुलाइन साइड भी शैटर्ड है। एक तो इमोशनल साइड उस इंसान का डिससेटिस्फाई है, सेटिस्फैक्शन ही नहीं है, और जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो भी एक शैटर्ड है। एक होगा किसी फैमिली से, आप कह सकते हैं कि अच्छी फैमिली से हो सकता है, लेकिन इसकी आपको लगता नहीं होगा एक फैमिली ओरिएंटेड मेल या फैमिली ओरिएंटेड वुमेन, ठीक है। माइट भी पॉसिबल हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है किसी अच्छी फैमिली से ना होना, ठीक है, एक फैमिली की तवज्जो ना होना, या फैमिली की बहुत ज़्यादा एक ध्यान ना देना, फैमिली की अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है, फैमिली ने बहुत अच्छे से इसकी अपब्रिंगिंग नहीं की हो, ठीक है, फैमिली ने ध्यान ना दिया हो टाइम रहते। देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, टाइन ऑफ सोर्ट्स, इनडिसाइसिवनेस, ओवर थिंकिंग, एंडिंग आ चुकी है यहाँ पर, किसी तरीके की कोई एंडिंग हो चुकी है इस इंसान और आपके बीच, और यहाँ पे रीज़न थर्ड पार्टी हो सकता है, मल्टीपल पार्टीज हो सकता है, चॉइसेस हो सकती हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ऐसा हो सकता है ये इस इंसान की लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस और ऑप्शंस हैं, ठीक है। चार्मिंग अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बहुत है, लेकिन कोई इसका एक ऊपरी लेयर देखकर इसके इंटरनल सेल्फ को पहचान नहीं सकता, ठीक है।
कोई इसकी ऊपरी सरफेस देखकर इसके रियल इंटेंशन को, रियल माइंडसेट को नहीं पहचान सकता। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, डिस्टर्ब है, परेशान है, ठीक है, और एक स्ट्रेस आउट है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली ये इंसान आपके अलावा किसी और को डील ज़रूर कर रहा है। इसको नहीं पता इसको किस तरीके का कनेक्शन इसके लिए सूटेबल हो सकता है, किसको अपनी लाइफ में इसको रखना चाहिए। एक टॉक्सिसिटी है इस इंसान के अंदर, क्योंकि अट्रैक्शन और पैशन के तहत कनेक्ट होता है, ना कि एक इमोशंस, अपने इमोशनली इंसान इन्वॉल्व होता है किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। इमोशनली इन्वॉल्वमेंट की बजाय इंसान एक अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट कनेक्शन इस इंसान के बनते हैं। मेंटली ओवर थिंक कर रहा है, डिस्टर्ब है, डिसअपॉइंट है, एक इन एंड आउट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक सुपरफिशियल से इसके थॉट प्रोसेस हुआ हुआ है, बातचीत नहीं हो रही होगी, या किसी ना किसी तरीके का यहाँ पर एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है। एक सेटिस्फैक्शन नहीं है अपनी लाइफ में, एक हैप्पीनेस, खुशी नहीं फील कर रहा, मेंटल ब्लॉकेजेस फील कर रहा है, ठीक है, मेंटल स्टकनेस फील कर रहा है। सोच की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है, और क्या चाहिए नहीं डिसाइडेड है, उस चीज़ को लेकर एक टेंशन और डिस्टर्बिंग एनर्जी क्रिएट होती रहती है इस रिलेशनशिप में। आपके साथ भी इस इंसान का बिहेवियर सही नहीं होगा, अगर आप कोशिश भी कर रहे होंगे बात करने की, तो एक्सट्रीम लेवल पे ओवर थिंक कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, और बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिकली बिहेव कर रहा है, एक टॉक्सिक एनर्जी है। आपको अपनी लाइफ में स्टक करके बैठा हुआ है, लेकिन आपको कुछ आपको दे नहीं रहा, ठीक है। क्लोजर नहीं है इस कनेक्शन में, क्लोजर नहीं है, ठीक है, इस रिश्ते में कम्प्लीटली क्लोजर नहीं आया हुआ है। हैंगिंग एनर्जी, स्टक है, सिचुएशन पे स्टक हुआ हुआ है, स्टैग्नेंट एनर्जी में है, ठीक है, कुछ आगे कर नहीं पा रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, राइट नाउ किसी तरीके का स्ट्रेस कैरी कर रहा है, बर्डन सम एनर्जी है, ठीक है, खुद को फंसा हुआ फील कर रहा है, खुद को बहुत बुरे तरीके से स्टक हुआ फील कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, गोस्ट कर रहा है। आप खुद को यहाँ पर स्टक फील करते हैं, आप इमोशंस कैरी कर रहे हैं इस इंसान के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, बर्डन सम है, आप स्टॉक कर रहे हैं, आप इसके स्नेकी बिहेवियर को दूर से प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, क्यों ये इंसान स्नेकी बिहेवियर दिखा रहा है, क्यों खुलकर बात नहीं कर रहा है, क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, क्यों एक मतलब कि आप लोग के बीच कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पा रही, क्या वजह है, रीज़न क्या है, ठीक है, क्यों एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, आप लोग के बीच मामला ऐसे क्यों हैं। एक इमेच्योर पर्सन, एक टॉक्सिक, एक मैस्कुलाइन कह सकते हैं, मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है इसके अंदर, फेमिनाइन भी हो सकती है, ये कोई लड़की भी हो सकती है, लेकिन फिर भी एक बहुत ज़्यादा एक डोमिनेटिंग टाइप बिहेव करना। अब काम, कैरियर, फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं, किसी ना किसी चीज़ का एक होता है ना, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा किसी ना किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक बिहेव करना, बहुत ज़्यादा एक ईगोस्टिक रहना, ठीक है। यहाँ पर या आपको अपनी मदर का कोई ना कोई इंसान रीज़न देता होगा, ठीक है, कि यहाँ पर इमोशंस तो हैं, लेकिन यहाँ पे एक मदर फिगर या यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ फैमिली अप्रूवल नहीं हो सकती, यहाँ पे कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी आपको शो की जाती है कि यहाँ पर चीज़ें नहीं बन सकती, यहाँ पे चीज़ें स्टैग्नेंट एनर्जी, स्टे की बिहेवियर है राइट नाउ, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, ठीक है, काफ़ी कन्फ्लिक्टेड है, डिसाइडेड नहीं है, इसको नहीं पता इसको क्या करना है, कोल्ड हुआ हुआ है, ब्लंट हुआ हुआ है, इसको चीज़ों को कहाँ लेकर जाना है, आप इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं दूर से कि इंसान एग्जैक्टली कर क्या रहा है, ये चाह क्या रहा है, ठीक है। काम पे बिजी है, ठीक है, काम, वर्क, कैरियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ हुआ है, मेल या फीमेल है, वर्किंग पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे ओवर थिंकिंग है, यहाँ पे ओवर थिंकिंग है, बेहद ओवर थिंकिंग है, पीस बनाने की कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में, लेकिन चाह कर भी पीस बना नहीं पा रहा है, एक कन्फ्यूजन में है, एक कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, स्ट्रबन हुआ हुआ है बहुत, आप इसको हिला नहीं सकते, ठीक है। एक ईगोस्टिक पर्सन, एक सेल्फ ईगो होना, बहुत ज़्यादा एक सेल्फ ईगो होना, एक सेल्फ अपने आप को बैलेंस करने के लिए इंसान राइट नाउ कोशिश कर रहा हो सकता है, करंट टाइम फ्रेम पे फेथ, अपने आप को, अपनी लाइफ को राइट नाउ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हो सकता है, किसी तरीके से एक बैलेंस मेंटेन हो जाए कि ये जो इसके अंदर जो एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है ना, वो चीज़ ख़त्म हो जाए, ये जो स्ट्रेस फील कर रहा है ना, वो स्ट्रेस रिलीज़ हो जाए किसी तरीके से। क्रॉस रोड पर है, ब्लाइंड फोल्डेड है, ठीक है, कन्फ्यूज़ है, लेकिन बहुत स्ट्रबन एक्ट कर रहा है, बहुत फिक्स माइंडसेट, बहुत ज़्यादा फिक्स बिहेवियर, फिक्स पैटर्न, फिक्स तरीका चीज़ों को ट्रीट करने का, ठीक है। ये जो कुछ भी आप लोग के रिलेशनशिप में हो रहा है, इस इंसान के
इस इंसान के बिहेवियर, इस इंसान के इस कनेक्शन को ट्रीट करने की वजह से हो रहा है। जिस तरीके से चीज़ों को ट्रीट कर रहा है ना, हर चीज़ हाइड करता है, हर चीज़ छुपाता है, इसलिए कि बिहेवियर जैसे ही कुछ हो जाए, एक मेंटल ब्लॉकेजेस, फियर, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपसे छुपाया जा रहा है इस कनेक्शन में। इस इंसान की नीयत साफ़ नहीं है। अगर आप इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको चूज़ करेगा, कि आपको ये करेगा, ये अभी फ़िलहाल के लिए आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप रिजेक्ट हो रहे हैं या आपकी इससे बात नहीं हो रही, तो आप प्रोटेक्टेड हैं डिवाइन की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे थर्ड पार्टी इशू है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन को स्ट्रांगली डील कर रहा है ये पर्सन राइट नाउ। काफ़ी ज़्यादा परेशान है, थर्ड पार्टी इशू है सिचुएशन को लेकर, या चॉइसेस को लेकर, या फर्दर फ्यूचर को लेकर, या डिसीजन मेकिंग को लेकर एक ओवर थिंक चल रही है, ठीक है। इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, लेकिन इसको एट दी एंड पता है इसको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल इसको डिसाइड करना पड़ेगा इसको क्या चाहिए, आज नहीं तो कल इसको समझना पड़ेगा इसको क्या चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्टॉकिंग एनर्जी है, यहाँ पे इंटरनेट, ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इंटरनेट पे बात बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा एक डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा एक अपने आप को, जैसे कि इसने जो है ना एक गार्ड्स अप करे हुए हैं, ठीक है, एक गार्ड्स अप करे हुए। टावर मूवमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, आपका इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आपको यहाँ पर रिजेक्टेड फील होता है, आपको यहाँ पर बैक स्टेपिंग फील होती है, आपको लगता है, लेकिन आप एक ग्रेसफुल पर्सन है, आपके अंदर इमोशंस है, आपके अंदर लव है, आपके अंदर केयर है, आप एक कंप्लीट पर्सन है, एक कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। आप कंप्लीट तरीके से पर्सन है। यहाँ पर आपकी लाइफ में यहाँ पर ऐसा हो सकता है चॉइसेस है, लेकिन आपको इस इंसान की तरफ से एक सोलमेट काइंड पर्सन फील होता है, या आपको ऐसा लगता है एक डेस्टाइन कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे चॉइसेस का भी है। कहीं ना कहीं आपके माइंड में चॉइसेस हैं, या तो आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, शायद आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं, शायद आप एक किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही बार बार एक चीज़ ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी एक सोलमेट काइंड कनेक्शन जो आपको अंडरस्टैंड करे, एटलीस्ट ये फिलहाल के लिए आप जिसको सोलमेट समझ रहे हैं, सोलमेट नहीं है, ये कार्मिकली एक्ट कर रहा है राइट नाउ। आपको इसके साथ एक सेटिस्फैक्शन, पीस और मेंटल, देखिए कनेक्शन वो अच्छा होता है जो हेल्दी वे में ग्रोथ दे आपको, जो इतनी ओवर थिंकिंग ना दे, जो इतनी सारी इनसिक्योरिटी ना दे, जो इतना मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमेटाइज ना बनाए। आपकी विश एक सोलमेट कनेक्शन की, एक सोलमेट मैरिज कमिटमेंट, ठीक है, जो एक सोल टू सोल बॉन्ड हो, एक सोल टू सोल कनेक्शन हो। लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे आप जिस कनेक्शन में कनेक्टेड हैं, ये वो कनेक्शन नहीं है, ठीक है। आप मैरिज चाहते हैं, आप कमिटमेंट चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हैं आप, लेकिन जिस चीज़ में, जिस मैस में आप फंसे हुए हैं, वो चीज़ वो सोलमेट नहीं है। जो चीज़ आपने माइंड में एज्यूम करी हुई है, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस कनेक्शन को आप सोलमेट, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड या स्पिरिचुअल कनेक्शन समझ रहे हैं, वो सब कुछ नहीं है, ठीक है। ये किसी तरीके का कार्मिकली बॉन्ड है, ये कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, कार्मिक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। आपका ड्रीम यहाँ पर स्टेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, एक परफेक्ट कनेक्शन है, ठीक है, एक अच्छा फैमिली बॉन्ड है। आप बहुत यहाँ पर कंफ्यूज हैं आप इस इंसान से। आई थिंक आपने शायद इस इंसान से डिस्कस करा है आपको क्या चाहिए, कभी ना कभी करा है, अभी आजकल नहीं करा तो उससे पहले करा है, कभी ना कभी करा है। एक टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं, आपके पुराने बिलीफ सिस्टम ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। आपको अपनी वैल्यू का, अपनी पर्सनैलिटी का यहाँ पर आपको अपना रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। आपके अंदर से जो रिजेक्शन का जो डर था, जो फियर था, वो चीज़ ख़त्म हो रही है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ठीक है। आपको नहीं पता सिचुएशन में क्या चल रहा है, लेकिन आपके इस इंसान को बहुत क्लियर करा हुआ है और आपका इंटेंशन बहुत क्लियर है। आपको एक पीसफुल कनेक्शन चाहिए, ड्रामा नहीं चाहिए कनेक्शन में, एक स्ट्रेस नहीं चाहिए, ठीक है। आप उस कन्फ्यूजन से निकलना चाहते हैं, आप कुछ बातें ऐसी करना चाहते हैं इस इंसान से खुलकर कि आपको क्लैरिटी मिले। ये कनेक्शन बहुत स्लो फेस पे गया हुआ है, बहुत स्लोली अप्रोच कर रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। ये कनेक्शन एक ट्रांसफॉर्मेशन, आप इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, चाहे स्लो चले, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ जाए। आपने बहुत टाइम दिया इस कनेक्शन को, ठीक है, अपने सेल्फ पे, अपनी ग्रोथ पे आपने इस कनेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा काम किया है। लेकिन आपकी विश है एक हैप्पी फैमिली, एक परफेक्ट कनेक्शन, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, एक परमानेंट कनेक्शन, ठीक है। आप बहुत कंफ्यूज हैं, आपके पास क्लैरिटी नहीं है। मसला ये है इस कनेक्शन में आपको ब्लॉकेजेस फील करने को मिलती हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है आपको हर कदम ब कदम इस कनेक्शन को पाने के लिए फ़ाइट करनी पड़ रही है, ठीक है। आप बहुत कंफ्यूज हैं, यहाँ पर आपके पास क्लैरिटी नहीं है। आपको फील होता है ये इंसान, ये कनेक्शन में बैलेंस नहीं है। डेफिनेटली आपके कनेक्शन में कोई और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। आपको लगता है ये इंसान आपके अलावा और भी ऑप्शंस, चॉइसेस क्रिएट करके बैठा हुआ है और इसको नहीं पता इसको जस्टिस किस तरफ देना है, ठीक है। इसको नहीं पता इसको किसके साथ रहना है, इसको नहीं पता इसको किस तरीके का इंसान चाहिए, इसको नहीं पता। ये अपनी लाइफ में ऑप्शंस, चॉइसेस क्रिएट करके बैठा हुआ है, इसको नहीं पता इसके लिए सही कनेक्शन कौन सा है और एक नेगेटिव कनेक्शन कौन सा है, ठीक है। आप
डिस्टर्ब हैं, ठीक है, आप डिस्टर्ब हैं, आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। इस कनेक्शन ने आपको आपकी वर्थ बताई, या इस कनेक्शन ने आपको ग्रोथ दी है। और ज़रूरी नहीं है, कभी कभी ग्रोथ हमें उस इंसान के साथ मिलकर मिलती है, कभी कभी ग्रोथ हमें उस इंसान के साथ डिस्कनेक्ट होकर भी मिलती है। वो इंसान कुछ हमारी लाइफ में ऐसा एक्ट करते हैं कि जिसकी वजह से हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं, जिसकी तरफ हम अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट की तरफ जाते हैं। लेकिन आप जो कनेक्शन, इस कनेक्शन को समझ बैठे हैं, ये वो कनेक्शन नहीं है, ठीक है, ये वो कनेक्शन नहीं है। जितने सीरियस आप हैं, जितनी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आपके लिए ये कनेक्शन है, या जितना इन्वेस्टेड आप हैं, आप इमोशनली, एक सामने वाली पार्टी इतना इन्वेस्टेड नहीं है, उसके लिए एक सुपरफिशियल कनेक्शन था, उसके लिए कनेक्शन एक टेम्परेरी कनेक्शन था, या उसने बहुत एक हंसते खेलते कोई डिसीजन मेकिंग लिया हो आपके साथ डेट करने का, आपके साथ कनेक्ट होने का, या आपको अपनी लाइफ में ऐड रखने का, ठीक है। ऐसा पहली भी बार हुआ होगा, ज़रूरी नहीं है पहली बार हुआ, ऐसे पहले भी हुआ होगा। उसको लगा होगा कि वक्त के साथ आप समझ जाएंगे कि ये इंसान सीरियस नहीं है और आप अपनी लाइफ में साइड लाइन हो जाएंगे, लेकिन आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन निकले जो उसकी लाइफ में अब तक आए हैं, ठीक है। तो कभी कभी हम किसी ऐसे इंसान से टकराते हैं, तो यहाँ पर आप एक मेस में फंसे हुए हैं, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, इस कनेक्शन ने, चाहे आपके अभी सवालों के जवाब क्लियर नहीं है, ठीक है, चाहे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, लेकिन ये कनेक्शन आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आया है, मेंटली, इमोशनली ख़ास तौर पे, ठीक है, और एक फाइनेंशियली, ठीक है। आपको स्टेबल करा है, आपको ग्राउंडेड बनाया है, आपकी लाइफ पीछे की तरफ नहीं गई है, आपकी पर्सनैलिटी अपग्रेड हुई है। आपने इस कनेक्शन को हासिल करने के लिए अपनी पर्सनैलिटी, अपना बिहेवियर, या अपनी एक सेल्फ इमेज, उसको ग्रोथ दी है, ठीक है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने को आपको मिला है। तो इस रीडिंग का करती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।